हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। आप सभी जानते हो कि मैं आपको बीएड से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, जो फाइल्स हैं, लेसन प्लान है, वो मैं अपने चैनल पर आपको प्रोवाइड कराती हूँ। तो बीएड एग्ज़ाम जो हमारा 2021 में होगा सेकेंड ईयर का, अवध यूनिवर्सिटी का, उसका जो आपका पेपर थर्ड है, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज़ नंबर 6 ये वीडियो है। और इसका जो टॉपिक है वो है गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली। और हम देखेंगे इसमें कि जो एनालाइज मैंने पेपर किया है 5 साल के, उसमें मैंने ये जो टॉपिक है, इससे कौन कौन से क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं और कितने नंबर में क्वेश्चन आए हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी उसके आंसर के साथ। वन मोर थिंग गाइज, मैं अपने चैनल पर डेली वीडियोस नहीं अपलोड कर पाऊँगी बिकॉज ऑफ माई सम पर्सनल रीजंस। आपको 2 दिन में एक वीडियो ही मिलेगा, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा अर्जेंसी है लेसन प्लान की, अगर आप उसका पीडीएफ चाहते हैं, या फिर अगर आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो डिस्कशन सीरीज़ चल रही है या फिर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसका पीडीएफ चाहिए, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने जीमेल जो आईडी है मेरी वो मैं लिख दूँगी। आप उससे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आपको पीडीएफ दे दूँगी। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने लिया हुआ है गुरुकुल शिक्षा प्रणाली, ये आपका जो बीएड का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2021, उसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड करा रखे हैं। अब उन टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आते हैं और उनका आंसर कैसे करना है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो देख लेते हैं गुरुकुल शिक्षा प्रणाली से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला है गुरुकुल शिक्षा प्रणाली, सीधा सीधा पूछ लिया जाता है, 1 नंबर में ही सिर्फ ये पूछा जाता है। सेकंड क्वेश्चन है गुरुकुल प्रणाली की विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं थी। मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस बार ये इससे क्वेश्चन आए 5 नंबर में, या फिर उसके उद्देश्य से रिलेटेड 5 नंबर में ज़रूर क्वेश्चन आएगा, क्योंकि पिछले 2 सालों से नहीं पूछा जा रहा है। इट मीन्स कि इस बार चांसेस बनते हैं कि इससे क्वेश्चन आएगा बार बार। वो वैदिक एरा से ही सबसे ज़्यादा वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और क्या कहते हैं, आपका जो वनस्थली विद्यापीठ है उससे बार बार क्वेश्चन आए हैं, लेकिन इससे 2 साल जो आपका 2 साल 5 साल का एनालाइज करा है, 3 साल तो बराबर आया, 2 साल से सिर्फ 1 नंबर में आ रहा है। तो इस बार चांसेस हैं कि ये 5 नंबर में आएगा। तो हम देख लेते हैं एक एक क्वेश्चन को। सबसे पहला क्या है, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली जो आपका 1 नंबर में आता है, उसमें देखिए आपको क्या लिखना है। तो मैं आपको बताती जा रही हूँ कि 1885 में जब राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उसी समय बाल ब्रह्मचारी स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वतंत्रता के महत्व को अपने शब्दों से जनता के समक्ष रखा और कहा कि जब तक हमारी शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन नहीं होगा, हम भले ही राजनीतिक और शारीरिक रूप में स्वतंत्रता प्राप्त कर लें, परंतु मानसिक जो दास्ता होती है उससे छुटकारा हम नहीं पा सकते हैं। और उन्होंने ये बात इसलिए कही थी क्योंकि जो शिक्षा हम ले रहे थे, उस शिक्षा से भारतीय पाश्चात्य विचारधाराओं के रंग में हम बिल्कुल रंगते जा रहे थे, और हमारी जो खुद की संस्कृति थी, हमारा जो खुद का जो संस्कृति के गौरव था, उसको हम भूलते जा रहे थे। स्वामी दयानंद ने वैदिक धर्म और वैदिक मान्यताओं का बहुत ज़्यादा प्रचार किया। उन्होंने वैदिक धर्म के प्रचार के लिए 10 अप्रैल 1875 में आर्य समाज की स्थापना की, और इसके 2 लक्ष्य उन्होंने रखे। जो पहला लक्ष्य था इस्लाम और ईसाई धर्म से हिंदुत्व की रक्षा करना, उसको लिए उन्होंने क्या किया, हिंदू संगठन और शुद्धि आंदोलन के द्वारा धर्म परिवर्तित जो हिंदुओं को उन्होंने दोबारा से हिंदू धर्म में लाया। और जो उनका दूसरा लक्ष्य था वो था हिंदू धर्म में जो भी प्रचलित पाखंड जो चल रहा था उसको दूर करके उसका सुधार करना और वैदिक आचरणों का हिंदू धर्म में समावेश करना। तो इसके लिए उन्होंने, इस दूसरे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का प्रणाली की व्यवस्था करी। और गुरुकुल जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, गुरु का कुल। इसका मतलब क्या होता है, गुरु का परिवार। क्योंकि प्राचीन काल में पूर्व जो प्राथमिक शिक्षा होती थी वो परिवारों में ही होती थी। जो माता होती थी वो प्रथम सबसे पहली हमारी जो टीचर होती थी, और जो पिता होते थे वो दूसरे टीचर होते थे। तो वो वो अपने बालक को कुछ शिष्टाचार, साधारण भाषा सिखाकर, कुछ थोड़ी बहुत धार्मिक शिक्षा और संस्कार देके
गुरु के पास उन्हें भेज दिया जाता था बच्चों को कि वो आगे की शिक्षा गुरु से जो है ग्रहण करेंगे, क्योंकि बालक अपना परिवार छोड़कर आता था और उसे परिवार जैसा ही वातावरण, प्यार, जो भी पोषण है, सहानुभूति मिलने की आवश्यकता होती थी। इसलिए गुरु अपने घर पर ही ऐसे बालकों को पिता के समान पालते हुए शिक्षा जो है उन्हें देते थे, जिससे बालक वहाँ परिवार जैसा वातावरण पा सकें और उनको जो है शिक्षा दी जा सके। तो ये है पूरा गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के बारे में। 1 नंबर में से भी सिर्फ ये आता है, मैंने आपको 1 नंबर से ज़्यादा इसमें चीज़ें बता दी हैं। अब वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन से पॉइंट्स को उठाना चाहते हैं, कौन से पॉइंट्स को आप छोड़ना चाहते हैं। तो ये था पहला क्वेश्चन जो 1 नंबर में आता है और हर साल आता है 1 नंबर में। फिर सेकंड आपका क्वेश्चन है गुरुकुल प्रणाली के उद्देश्य। तो यहाँ पे ये 5 उद्देश्य हैं, मैंने पॉइंट वाइज लिखा है ताकि, क्योंकि पैरा में समझने में दिक्कत होती है, हम एकदम से लर्न नहीं कर पाते, पर कोई चीज़ अगर पॉइंट में लिखी होती है तो हम उस चीज़ को जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। और मैं आपको बताती जाऊँगी कि उसमें आपको क्या लिखना है, तो आप अच्छे से आराम से इसे कर सकते हो 5 नंबर में। तो पहला है सर्वांगीण विकास का उद्देश्य। तो बालक को ब्रह्मचर्य, संयम और गुरु सेवा के द्वारा जो है उन्हें शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक जो है गुणों से भरा जाता था। उनको जो है बालक को ब्रह्मचर्य, संयम और गुरु सेवा के द्वारा ही, कि अगर वो ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, संयम से रहेंगे, गुरु की सेवा करेंगे, तो उनका जो है शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, सामाजिक और प्रजातांत्रिक गुण जो भी हैं उनके अंदर वो आ जाएंगे। फिर दूसरा था नैतिक विकास और चरित्र निर्माण का उद्देश्य। तो ऐसा कहा गया है कि वैदिक आदर्शों पर चलकर आत्म अनुभूति और आत्म संयम से बच्चे आत्म अनुशासन उत्पन्न करना और वैदिक आचरण के द्वारा नैतिक और चारित्रिक अपना जो है वो विकास कर सकते हैं। फिर तीसरा है वैदिक धर्म और आर्य संस्कृति में आस्था का उद्देश्य। ऐसा माना जाता है कि विश्व के जितने भी ज्ञान हैं वो वेद से ही निकले हैं और आर्य संस्कृति सबसे पहली, प्राचीनतम, समृद्ध संस्कृति है और उसका जो है ज्ञान हर भारतीय को हो, जिससे वह उसके अनुरूप अपना आचरण कर सकें। फिर चौथा है व्यावसायिकता एवं राष्ट्रीयता के विकास का उद्देश्य। तो गुरुकुल जो प्रणाली थी वो जीवन निर्वाह करने, अपना गृहस्थ जो हमारा घर होता है उसको निभाने के लिए, जिससे राष्ट्र की समृद्धि का विकास हो और वो सामर्थ्य उनके अंदर वो सामर्थ्य उत्पन्न किया जा सके कि वो अपने जो है जीवन का निर्वाह कर सकें अच्छे से, अपने गृहस्थ जीवन को वो अच्छे से चला सकें। तो ये भी एक उद्देश्य रखा गया था। फिर 5th पॉइंट है गुरु शिष्य संबंध को दृढ़ और घनिष्ठ करने का उद्देश्य। तो गुरुकुल जो शिक्षा प्रणाली थी आपकी, उसमें गुरु और शिष्य 17 वर्ष तक आसपास रहकर बहुत ज़्यादा घनिष्ठ, जो कहते नहीं, घनिष्ठ संपर्क में आ जाते हैं और बालक अनुकरण और अभ्यास से गुरु की अच्छी बातों को सीख जाता है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि जो गुरु शिष्य जो संपर्क था वो बहुत ही दृढ़ और घनिष्ठ करने का उद्देश्य था, क्योंकि बच्चा अपना घर छोड़ के जाता था, गुरु के पास ही रहता था, वहाँ उसे पिता के जैसा प्यार दिया जाता था गुरु के द्वारा। और अगर गुरु का आचरण अच्छा है तो बच्चे भी उससे देख के कहीं ना कहीं मोटिवेट होंगे कि हाँ, हमें भी ऐसे ही बनना है अपने गुरु जैसे। तो ये थे उद्देश्य। इसके बाद हम डिस्कस क्या करेंगे, आखिरी जो क्वेश्चन है जो पूछा जाता है और जो मुझे लगता है कि शायद आए, वो है गुरुकुल प्रणाली की विशेषताएं। तो गुरुकुल प्रणाली का अनुकरण करके जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की जो है व्यवस्था करने का प्रयास किया था, लेकिन वो बिल्कुल अलग जो है प्रयोग था। और गांधी जी ने गुरुकुल प्रणाली की प्रशंसा करते हुए कहा है कि स्वामी दयानंद मेरे पूज्य और वंद्य उपासक हैं, जिन्होंने भारत को सोते से जगाया और स्वतंत्रता का मंत्र फूंका। उन्होंने गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की प्रेरणा देकर पुरातन भारतीय संस्कृति और धर्म का पुनरुद्धार किया है। ये उन्होंने जो है, क्योंकि जो आपके गांधी जी थे वो भी बहुत ज़्यादा समर्थक थे स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के, दोनों ही के समर्थक थे। तो अब हम देख लेते हैं कि क्या क्या प्रमुख विशिष्टताएं थीं। तो सबसे पहला था ब्रह्मचर्य साधना। उनकी जो है ब्रह्मचर्य साधना था, उनकी विशेषताएं थी।
और तपस्या उन और सहनशीलता थी, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा वो गुरु को लेके बहुत ज़्यादा समर्पित थे। तपस्या थी, सहनशीलता थी, ये आत्मसंयम था खुद पर। और 18 घंटे के कठोर जीवन में तपस्वी बनकर अध्ययन में रत रहना ब्रह्मचारियों का जो है लक्ष्य होता था। उन्हें सादा और एकदम सादा सरल भोजन दिया जाता था, उनसे शारीरिक श्रम कराया जाता था, स्वावलंबन का पाठ पढ़ाकर सफाई धुलाई और जो भी विद्यालयी व्यवस्था थी उनको करना सिखाया जाता था। लकड़ी की खड़ाऊँ पहनना, यज्ञोपवीत धारण करना, यज्ञ करना, ये हर जो है बालक का धर्म है। और वे कठोर तख्तों पर सोते थे और ब्रह्मचर्य साधना करते थे। तो ये उसकी विशेषताएं हैं। और जो आपका गुरुकुल जीवन जो था आपका, उसमें धार्मिक और राष्ट्रीय तत्वों की बहुत ज़्यादा प्रधानता थी, विश्व बंधुत्व और मानव कल्याण की भावना थी, ईश्वर शक्ति में ये लोग विश्वास रखते थे और वैदिक संस्कृति के प्रोत्थान की धारणा इसमें बहुत ज़्यादा निहित थी कि वैदिक संस्कृति को हम दोबारा से जीवित करेंगे। हम बच्चों को गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में उनको इस तरीके से शिक्षा करेंगे कि वो बच्चे अपनी जो उनकी खुद की पुरानी संस्कृति है वो उसको भी जानें। तो ये थे 3 क्वेश्चन जो मैंने आज आपके साथ डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो होगा वनस्थली विद्यापीठ पर, कि उससे कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस उससे हर साल आते हैं। उससे मतलब 5 साल अगर आप पेपर उठाओगे 5 साल का, तो आपको 5 साल से क्वेश्चन मिल ही जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो उस पर होगा, साथ ही लेसन प्लान भी मैं आपको प्रोवाइड कराती रहूँगी। So this is it guys, thank you for watching. Don't forget to subscribe my channel and like the video because your subscription means a lot to me guys. Thank you.